बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ाना वाक़या बयान करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अबादा बिन सामत रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो एक जलीलुल कदर बदरी सहाबी हैं, फरमाते हैं कि एक दिन मैं हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ एक दावत पर हाजिर हुआ। एक बांदी मेरे लिए एक तौलिया लेकर आई। तौलिया काफ़ी मैला था। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इसको साफ़ करके ले आओ। वो बांदी भागती गई और जलते तंदूर में तौलिए को डाला और उठाकर वापस ले आई। मैंने देखा कि वो तौलिया बिल्कुल साफ़ सुथरा मेरे सामने था। मुझे हैरानगी हुई। मैंने हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि इसमें क्या राज है। उन्होंने बताया कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए थे। मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक धुलवाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ खुश्क करने के लिए ये तौलिया पेश किया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक खुश्क किए। उस दिन से आग ने इस तौलिए को जलाना छोड़ दिया। जब ये मैला हो जाता है तो हम इसे आग में डालते हैं। आग इसकी मैल को खा लेती है। साफ तौलिया हम आग से बाहर निकाल लेते हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने रोटियां लगाईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दो बनाकर दी। काफ़ी देर के बाद जब सब लग गईं तो हैरान हुई कि इसमें से एक दो पक ही नहीं रही। इसी तरह आटे का आटा मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटा क्या हुआ? अर्ज़ किया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो रोटियां ऐसी हैं जो पक ही नहीं रहीं। फरमाया, हाँ, ये वही रोटियां होंगी जिन पर तेरे वालिद के हाथ लग गई। अब आग इस आटे पर असर नहीं कर सकती। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ को छू लेते थे उस पर यूं असरात हो जाते थे। सुभान अल्लाह। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल इस्लामिक पीस 528 को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैरा।